ब्लॉकबस्टर होने के बाद धुरंधर 2 27 मार्च को इजराइल में रिलीज हो चुकी है। इजराइल में धुरंधर 2 को इजराइल की नेशनल लैंग्वेज यानी कि हिब्रू सबटाइटल्स के साथ रिलीज किया गया है। मूवी में दिखाए गए इंडिया और इजराइल के सीक्रेट कनेक्शन को भी इजरायली ऑडियंस काफी ज्यादा पसंद कर रही है, खासकर इस सीन को जिसमें इजरायली ज्यूज भी दिखाए गए हैं। कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उन्होंने अपने ओपोनेंट्स को ये कहा है कि भाई तुम लोग केरला फाइल्स आती है तो उसके खिलाफ होते हो, कश्मीर फाइल्स आए तो उसके खिलाफ होते हो, अब ये धुरंधर आई तो उसके खिलाफ हो गए हो, हर चीज को प्रोपेगेंडा तुम कहते हो। देखिए, जब भी ये पिछली बारी भी धुरंधर आई थी पाकिस्तान में एक बड़ा जबरदस्त सा रिएक्शन हुआ। हमने ये देखा कि पाकिस्तान वाले को ये समझ में नहीं आ रहा कि भैया हमारे देश में आके कोई ठोक ठाक के चले जाता है और हमको पता भी नहीं चलता ये चक्कर क्या है, व्हाई आरंट वी एबल टू डू एनीथिंग अबाउट इट। अब जो 2-4 लोग जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है पाकिस्तान के अंदर, वो तो ऑब्वियसली सही सवाल पूछ रहे हैं, यार ये पहले तो हमने टेररिस्ट क्यों रखे हुए। धुरंधर की, जी हाँ, धुरंधर 1 और धुरंधर 2 ये दोनों फिल्में जब से आई हैं तब से हर तरफ जो है वो एक इसी फिल्म की बात की जा रही है, इसी फिल्म के बारे में सब लोग बातें करते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग खुश हैं और कुछ लोग जाहिर है कि इस फिल्म को देखकर थोड़ा परेशान दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो जो धुरंधर 1 आई थी वो तो खैर बहुत ही शानदार थी। तो धुरंधर 2 की जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अगर आप सिर्फ इंडिया की बात करें तो 1000 करोड़ ये क्रॉस कर चुकी है। मैं देख रही थी कि कितने ऑलमोस्ट 1100 करोड़ से ऊपर जा चुकी है, 1100-1200 करोड़ पर पहुंच चुकी है। और जब आप पूरी दुनिया में देखते हैं तो उसके कलेक्शंस कुछ और भी बढ़ चुके हैं। देखिए, मिडिल ईस्ट की मोस्ट ऑफ द मुस्लिम कंट्री ने धुरंधर 2 को पूरी तरह से बैन कर दिया है। इन देशों के नाम है बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान और कतर। इन सारे देशों में धुरंधर और धुरंधर 2 को पूरी तरह से बैन किया हुआ है। इसलिए इजराइल गवर्नमेंट ने क्या किया है इसका शायद ही आपको अंदाजा भी होगा। जय हिंद साथियों, एक तरफ इजराइल का युद्ध चल रहा है ईरान से, तो दूसरी तरफ उसने धुरंधर 2 मूवी को अपने देश में मार्च में रिलीज कर दिया। और साथियों ये उसने सभी जो खाड़ी देश हैं उनको खिलसाने के लिए किया था, जाहिर सी बात है। और एक तरफ पाकिस्तान वाले जो कि अपने यहाँ पर धुरंधर और धुरंधर 2 को बैन करके तो रखा, लेकिन पता नहीं कैसे उनके यहाँ की लगभग सभी पब्लिक ने धुरंधर और धुरंधर 2 दोनों मूवी देख ली और अच्छे खासे जब कमाई कर गई धुरंधर और धुरंधर 2 तो उन पर भी ये बातें करने लगी कि आखिर कैसे इंडिया वैसी मूवी बनाता है और उस पर कमा भी जाता है। और साथियों चौंकाने वाली बात है, खाड़ी देश में लगभग जो देश हैं, चाहे वो सऊदी या यूएई या फिर कतर, ये सब जो देश है ये अपने यहाँ धुरंधर और धुरंधर 2 को बैन करके रखा और रिलीज होने नहीं दिया। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान कहानी उसमें बताई गई थी कि कैसे एक इंडियन स्पाई ने पाकिस्तान के अंदर घुस के वहाँ के आतंकवादी संगठन का ठुकाई कर दी थी। ठीक है, लेकिन इजराइल ने इनको जलाने के लिए इस समय धुरंधर 2 को रिलीज किया। अच्छा, सो इट मीन्स कि ये जो तीनों मूवीज हैं जो कश्मीर फाइल्स 2022 में आई, द केरला स्टोरी 2023 में आई, तो ये सारी चीजों को, ठीक है जी, वो सपोर्ट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी सपोर्ट करते हैं। वो समझते हैं कि ये जो है वो ये उनके माइंडसेट या उनकी जो आइडियोलॉजी है, जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, ये बेसिकली ये मूवीज उनको सपोर्ट करती हैं। तो दैट इज इंटरेस्टिंग, ये सुनिएगा। केरला माहिर है, केरलम फाइल्स आई फिल्म तो भी बोलने लगे सब झूठ है, कश्मीर फाइल आई तो बोलने लगे सब झूठ है, धुरंधर फिल्म आई तो बोलने लगे झूठ है। कुछ भी करो बता देना, झूठ फैला देना। इन दिनों एफसीआरए को लेकर के भी ऐसा ही झूठ फैलाया जा रहा है, यूसीसी के लिए ऐसा ही झूठ फैलाया जा रहा है। गोवा में यूसीसी है, दशकों से है, लेकिन झूठ फैलाना, एफसीआरए के लिए झूठ फैलाना, सीए के लिए झूठ फैलाना, धुरंधर जैसी फिल्म के लिए झूठ फैलाना, केरलम फिल्म के लिए झूठ फैलाना, कश्मीर फाइल फिल्म के लिए झूठ फैलाना, ये झूठ फैलाने का कारोबार लेके बैठे हुए हैं। प्रिय बड़े सो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि जो हम ये स्टोरी सुनवा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इंप्रेशन तो यही है कि धुरंधर, केरला और जो कश्मीर है इसके पीछे बीजेपी है। ठीक है, व्हाट इज द प्लॉट, व्हाट इज द स्टोरी, दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी क्योंकि हुकूमत में है
तो अब जो कश्मीरी फाइल्स थी वो बेसिकली इट यूज्ड टू टॉक अबाउट ऑन व्हाट कि जी देयर वाज एन एक्सोडस एंड किलिंग्स ऑफ कश्मीरी पंडिट्स इन 1990s। और मोदी साहब ने इसको बहुत दफा इसकी तारीफ की है। उन्होंने कहा ये दिल को चीज छूती है और इसको हर एक को देखना चाहिए। और उसमें तो हर सीन जिसे कहते हैं कि वो बहुत ही क्लासिक बना हुआ था। और जो कुछ कराची में गैंगस्टर्स वगैरह किया करते थे, जो स्टोरी बताई गई, जो कैरेक्टर्स दिखाए गए, वो बहुत ही शानदार तरीके से दिखाए, जिसमें कि डेफिनेटली अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह वगैरह सभी के नाम जो है वो बहुत प्रोमिनेंट तरीके से पाकिस्तानियों ने भी लिए और यहाँ पर भी उस फिल्म को बहुत शौक से देखा गया। ये और बात है कि गल्फ कंट्रीज में, कई गल्फ कंट्रीज में और पाकिस्तान में इस फिल्म को बैन किया गया, लेकिन आप लोग तो जानते हैं पाकिस्तानियों को अगर किसी काम से मना किया जाए तो हम वो काम जरूर करते हैं। तो जी हाँ, इसलिए फिल्म भी जो है धुरंधर वो सबने देखी और वो भी मुफ्त मुफ्त मुफ्त। ठीक है, वो फिल्म हमने फ्री में देखी, हालांकि उस फिल्म ने बहुत जबरदस्त बिजनेस किया। और एक बार फिर धुरंधर 2 जो अब इस वक्त तक आई है उसने भी बहुत शानदार तरीके से बिजनेस किया है और जिसके ऊपर कई पाकिस्तानी भी परेशान है और कई इंडियंस भी परेशान है। तो जॉब इज टू मेक मनी। बिल्कुल चीमा साहब आपने सही कहा। और काम तो ऐसा ही होना चाहिए कि आपके पास पैसा है, ना कि आप पूरी दुनिया में एक तरह से लोन मांगते फिरते हैं। आपकी कंट्री यानी हमारी कंट्री, जाहिर है मैं भी इसी कंट्री से हूं, हमें अच्छा नहीं लगता कि हमारी कंट्री जो है वो जगह जगह जाकर कभी लोन मांग रहे होते हैं और कभी किसी किस्म का डोनेशन चाहिए होता है। इसी तरीके से मुल्क को चलाया जा रहा है। इस वक्त भी हम जिस मुश्किल में फंसे हुए हैं उसकी वजह भी यही है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत खराब हालत में है। आप तो जानते ही हैं कि सऊदी अरब के साथ हमारा डिफेंस पैक्ट जो है वो हमने कर रखा है। ये और बात है कि हम अपना डिफेंस खुद नहीं कर पा रहे और इस वक्त अफगानिस्तान के साथ जो 36 का आंकड़ा हमारा चल रहा है उसको भी सऊदी अरब बड़े नजदीक से देख रहा है। लेकिन सऊदी अरेबिया के साथ फिर भी हमने डिफेंस पैक्ट कर लिया है और उसमें कहा यह गया कि एक के ऊपर अटैक दूसरे के ऊपर अटैक समझा जाएगा। लेकिन उस वक्त तो हमें ख्याल नहीं था कि ये ईरान और यूएस इजराइल वॉर शुरू हो जाएगी। और साथियों, कमाल की बात तो यह है कि धुरंधर 2 को इजराइल में रिलीज करने के लिए खुद इजराइल के गवर्नमेंट ने कांटेक्ट किया कि हमारे यहाँ धुरंधर 2 को रिलीज कीजिए। और जब रिलीज हुआ तो खबरें सामने आई कि इजराइल के जो लोग हैं उनको कहानी काफ़ी पसंद आया, क्योंकि वो भी देख रहे थे कि कैसे पाकिस्तान की पूरी फिल्म में टोकाई की जा रही थी, जिस चक्कर में काफ़ी इस्लामिक देश ने इस मूवी को अपने यहाँ रिलीज होने नहीं दिया, पाकिस्तान ने भी। हालांकि इनके यहाँ के लोग देखते हैं इंडिया की वो हर मूवी है जो कि ये बैन कर देते हैं। ठीक है, और अभी इजराइल ने मूवी धुरंधर 2 रिलीज की और दूसरी तरफ पाकिस्तान की लगी पड़ी है, IMF उसे लोन नहीं दे रहा है, उधर UAE इससे पैसे मांग रहा है। हालांकि ये जितने OIC के देश हैं एक साथ होने का दिखावा तो ये करते हैं, पर समय आने पर ये खुद एक दूसरे के साथ नहीं निभा पाते। जैसे पाकिस्तान की बात करें, ये सऊदी का साथ एक समय पर नहीं निभा पाया। अभी UAE की जब फटनी शुरू हुई तो UAE पाकिस्तान को जो कर्ज दिया था उससे पैसे मांगने लगा। भारत के सामने भी ये शर्त रखने लगा कि भारत हमें किसी भी तरीके से ईरान का डाटा दें इस युद्ध में। ठीक है, जबकि UAE से भारत का अच्छा खासा व्यापार चलता है, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं कि वो ऐसी डिमांड रखे जिससे भारत की वैश्विक नीति जो है प्रभावित हो और हम सिर्फ देखते रह जाए।